निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ में। छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी हुई। रायपुर और दुर्ग से 2 नाबालिगों को आईएसआईएस के सोशल मीडिया हैंडलर होने के आरोप में पकड़ा गया। यह सिर्फ एक पुलिस केस नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस अब हमारे बच्चों को मोबाइल स्क्रीन के जरिए टारगेट कर रहा है। ये दोनों किशोर कैसे डिजिटल आतंक का हिस्सा बने, कौन विदेश में बैठकर रिमोट से इन्हें कंट्रोल कर रहा था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में रेडिकलाइजेशन का नया तेज पैटर्न शुरू हो चुका है? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। रायपुर और दुर्ग छत्तीसगढ़ की इन 2 अलग अलग लोकेशनों पर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने बेहद गोपनीय संयुक्त ऑपरेशन चलाया। एक नाबालिग को उसके घर से हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे को एक इंटरनेट कैफे के पास से पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान जो चीजें जब्त हुई वह सीधे तौर पर उनके डिजिटल आतंक से जुड़ाव की ओर इशारा करती है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, वर्चुअल नंबर, वीपीएन लॉग और विदेशी आईपी उपयोग के पुख्ता सबूत। आमतौर पर नाबालिगों को कंटेंट का उपभोक्ता मानते हैं, लेकिन इन दिनों किशोरों का मामला अत्यधिक चिंताजनक है। एजेंसियों को पता चला कि वे सिर्फ सामग्री देख नहीं रहे थे, बल्कि हैंडलर की तरह काम कर रहे थे। उनकी भूमिकाएं क्या थी? आईएसआईएस प्रोपेगेंडा को भारतीय डिजिटल स्पेस में फैलाना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर गुप्त चैनल बनाकर चलाना, भारत के अंदर नए लड़कों को जोड़ने की कोशिश करना, गुप्त चैट ग्रुप में आने वाले पोस्ट को मंजूरी देना, और सबसे खतरनाक, संवेदनशील जानकारी विदेश में बैठे एडमिन को भेजना। यानी कि 2 किशोर जो भी स्कूल में होने चाहिए थे, वो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के डिजिटल फ्रंट लाइन वर्कर और प्रोपेगेंडा सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुके थे। वहीं जांच में पता चला है कि यह रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। आमतौर पर इसमें 2 से 3 साल लगते हैं, लेकिन इन दोनों के मामलों में यह एक फास्ट ट्रैक डिजिटल यात्रा थी। शुरुआत हुई थी एक गेमिंग चैट रूम से, जहां ये गेम खेलते हुए अन्य यूजर्स के संपर्क में आए। यहां से ये इंस्टाग्राम पर आए और आईएसआईएस फाइटर से जुड़े स्टिकर्स या मीम्स शेयर करने लगे। जिज्ञासा बढ़ी और इन्होंने टेलीग्राम पर प्रोपेगेंडा चैनल ज्वाइन किए और आखिर में इन्हें डार्क वेब की लिंक दिए गए। इनकी यात्रा 4 चरणों से गुजरी। कंटेंट देखना शुरू किया, पीड़ित होने की कहानियों से भावात्मक रूप से जुड़े, टेलीग्राम और डार्क वेब पर कट्टरपंथी विचार ग्रहण किए, सक्रिय रूप से प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, और पहला बड़ा एंगल, डिजिटल मॉड्यूल भारत में गहराया। यह केस सिर्फ 2 नाबालिगों की कहानी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि भारत में आईएसआईएस का डिजिटल मॉड्यूल तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। जांच में पता चला है वे आंध्र, महाराष्ट्र, बंगाल और कश्मीर के 6 से 7 अन्य अकाउंट से जुड़े थे। इन्हें विदेशी क्लाउड ड्राइव्स में आईएसआईएस की गोपनीय फाइलें, वीडियो और साहित्य अपलोड करने का काम दिया गया था। इन्हें भारतीय युवाओं की इंटरेस्ट प्रोफाइल बनाने और भेजने को कहा गया था, ताकि आईएसआईएस नए रिक्रूट्स को टारगेट कर सके। यानी कि ये किशोर सिर्फ कंटेंट के उपभोक्ता नहीं थे, बल्कि डिजिटल सप्लाई चेन का एक अनिवार्य और सक्रिय हिस्सा थे। दूसरा बड़ा एंगल, परिवार को कुछ पता ही नहीं था। दोनों नाबालिग आम मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। परिवारों ने सोचा कि बच्चे या तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या गेमिंग में व्यस्त है। वहीं एक बच्चा पढ़ाई में औसत था, दूसरा बच्चा गेमिंग में बहुत अधिक समय बिताता था। परिवारों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन बच्चे असल में विदेशी चैट रूम में बैठे आईएसआईएस हैंडलर के आदेशों का पालन कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आईएसआईएस ने अब 13 से 18 वर्ष के किशोरों को नया रिक्रूटमेंट टारगेट चुना है। इसके कारण स्पष्ट है, वे भावनात्मक रूप से जल्दी प्रभावित होते हैं और हीरो बनने की इच्छा रखते हैं। वे तकनीकी रूप से काफी सक्रिय होते हैं और नए ऐप्स का उपयोग जानते हैं। वे डिजिटल दुनिया में आसानी से अपनी पहचान छिपा सकते हैं। वे कम उम्र के कारण आदेशों पर सवाल कम उठाते हैं। वह ये मॉडल पहले पाकिस्तान और फिलीपींस में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था, और अब इसका भारतीय फॉर्मेट सामने आ चुका है। रायपुर और दुर्ग के 2 नाबालिगों की गिरफ्तारी सिर्फ एक पुलिस केस नहीं, यह हमारे समाज, परिवार, स्कूल और डिजिटल दुनिया के लिए एक कड़ी और सीधी चेतावनी है। सवाल ये है, हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया के अंधेरे कोनों में कैसे बचाएं? क्योंकि आतंकवाद अब हथियारों से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से शुरू होता है। फिलहाल को इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज।